ट्रेंड्स इन हाउ पीपल वर्क। पहले हमने देखा था वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स एंड डाइवर्सिटी ट्रेंड्स कि जो वर्कफोर्स है उसमें पहले अगर एक एज ग्रुप के लोग होते थे तो अब डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आ जाते हैं। मतलब अब उसमें अब एजिंग जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा हो रही है और साथ में ये कि डिफरेंट कल्चर के लोग उसमें अब आ रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन हाउ पीपल वर्क कि लोगों का जो काम करने का तरीका कार है उसमें कैसे ट्रेंड्स में चेंजिंग आ रही है। ये मैंने इसको काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो इसको समझ आ जाएगी। मैं इसको आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। ये यूएस के बारे में, ठीक है। 2/3 ऑफ यूएस वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग सर्विसेज कि पहले जो लोग काम करते थे या जो मार्केट में जो जॉब्स थी वो मैन्युफैक्चरिंग की ज़्यादा थी। अभी सर्विस जॉब्स की तरफ जा रहा है ट्रेंड। ऑन डिमांड वर्कर्स, दीज आर द एम्प्लॉयज विच आरंट एम्प्लॉयज एट ऑल। ये एम्प्लॉयज जरूर हैं लेकिन इनको एम्प्लॉयज कंसिडर नहीं किया जाता, जैसा कि थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज होते हैं। इसमें नीचे की एग्जांपल भी है ऊबर की कि ऊबर के साथ लोग अटैच जरूर हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी को उसमें रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन वो कंपनी उन्हें अपना एम्प्लॉय एज ट्रीट नहीं करती क्योंकि उन्हें वो वाले बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो परमानेंट एम्प्लॉयज के बेनिफिट होते हैं। तो ये ऑन डिमांड वर्कर्स हैं कि जब इनकी जरूरत होती है इनको कॉल कर ली जाती है, अदरवाइज उनको कॉल नहीं की जाती या वो काम पे नहीं होते। They know they are not permanent employees, they are called for their services when needed or on demand. One critic says these types of jobs are unpredictable. Obviously unpredictable है और highly insecure है क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको नहीं पता कि आज आप कितना अर्न करेंगे और आपकी अब तो ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, तो आपकी आईडी कब तक चल रही है, कब वो ब्लॉक हो जाएगी। ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है टाइम द लार्जर वरी अबाउट ऑन डिमांड जॉब्स इज नॉट अबाउट बेनिफिट्स। अच्छा, इसमें जो हाई रिस्क है वो ये है कि बेनिफिट्स का नहीं है बट लैक ऑफ एजेंसी के इस सब को जो डील कर रहा है वो कोई इंसान डील नहीं कर रहा बल्कि कंप्यूटर डील कर रहा है और कंप्यूटर डिटरमिन करता है कि आपको कितना काम देना है और आप कितना अर्न करेंगे। सम उबर ड्राइवर्स हैव सूड द कंपनी, कुछ ड्राइवर्स ने कंपनी को सू किया है कि वो उनको रेगुलर करें या परमानेंट एम्प्लॉय कंसीडर करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फर्क पड़ा होगा। ह्यूमन कैपिटल, ये भी इसी का पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल इज के वर्कर का नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। इन टुडेज फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड एम्प्लॉयज आर हाईली इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग द कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती हैं और उनके लिए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाती हैं। इवन पाकिस्तान में जो अच्छी बड़ी टेलकोज हैं या जो एंग्रो है, इन्होंने जो इंटरनेशनल कोर्सेज के प्लेटफॉर्म है वो परचेज किए होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और वो कोर्स आईडीज उनको एम्प्लॉयज़ को दी होती हैं और एम्प्लॉयज़ ने इन टाइम वो कोर्स कंप्लीट करने होते हैं। ये उनके जो एनुअल अप्रेजल्स लगते हैं उसमें उसके लिए ज़रूरी होता है, स्किल एनहांसमेंट के लिए और डेली जो उनकी नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए। Employees need to improve education and knowledge on a regular basis, both in service and manufacturing sectors. Some job examples are lawyers, bank tellers, मतलब ये jobs हैं। इवन ये तो मैंने सिर्फ एज ए एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये भी आपकी बुक में था। हर जॉब के लिए इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, उसको अपना स्किल इनहांस करना ज़रूरी है उसके लिए। ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।